हेलो एवरीवन। जो फर्स्ट लेसन था थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आज उसके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले का जो कै पॉइंट है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। ये जो 5 ऑप्शन दिए इनमें से आप इन ऑप्शन में से क्लिक करना है कि तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी, कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो पहले का आंसर क्या आएगा, फसल आएगा। ख है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। तो ख के अंदर क्या लिखोगे, तैयारी। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल की सतह पर क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो तीसरे में क्या लिखोगे, तैरने। फिर है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। तो चौथे के अंदर क्या लिखोगे, पोषक और जल। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलान करने। खरीफ की फसल बतानी है, कौन कौन सी होती है। खरीफ की फसल है धान और मक्का वाली। जो पहले का क्या करोगे, ई नंबर करोगे। रबी की फसल कौन सी होती है, गेहूँ, चना, मटर, ये कौन सी है, रबी की फसल है। फिर है रासायनिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं, जो रसायनों द्वारा तैयार होते हैं। रासायनिक उर्वरक हो गए यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ये क्या हो गए, रासायनिक उर्वरक। फिर है कार्बनिक खाद कौन सी होती है, पशु अपशिष्ट, गोबर, मल मूत्र, पाद अपशिष्ट, ये कौन सी होती हैं, कार्बनिक खाद होती है। इस प्रकार से आपको इनके आंसर करने हैं। फिर निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल के 2 उदाहरण देने हैं। तो खरीफ की फसल के कौन कौन से होंगे, धान और मक्का। फिर रबी की फसल के 2 उदाहरण, गेहूं और चना, रबी की फसल के उदाहरण है। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। जो थ्योरी के अंदर पढ़ा था वही करना है इसमें। पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में लिखना है, यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला करने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती है। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है। ये मिट्टी को और अधिक पोलाकार ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बुक के अंदर थ्योरी लिखी है वही थ्योरी इसके अंदर अब लिखनी है। सेकंड पॉइंट है बुआई का। बुआई में आपको लिखना है कि यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित भूमि पर गहराई एवं दूरी पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी में बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। परंपरागत औजार और सीड, ये अपने थ्योरी के अंदर अपने विस्तार से जो पढ़ा था वही वर्णन है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है निराई खरपतवार हटाने को क्या बोलते हैं, निराई। खरपतवार से मतलब अनावश्यक उग गए जो भी पौधे हैं वो खरपतवार हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर
धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। ये हो गया निराई। उसके बाद है थ्रेसिंग। खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में करना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद किस प्रकार भिन्न है। मतलब कि उर्वरक और खाद में अंतर लिखना है। पहला अंतर है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक इसका उत्पादन कारखानों में होता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है खाद के द्वारा। उर्वरक के द्वारा मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद के द्वारा पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पानी में अघुलनशील होने का इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है और ये जो उर्वरक होते हैं पानी में तेज़ी से घुल जाते हैं, जिसके कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को हम अपनी नोटबुक में करें और लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने। ओके, थैंक यू।